ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। इस सृष्टि रूपी खेल के रचयिता, सर्व के कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथिगण, वक्तागण और खेल जगत से जुड़े हुए आप सभी खिलाड़ी, स्नेही रूहानी भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और दिल की गहराइयों से आपको बधाई भी देती हूँ कि आप सबके अंदर एक ऐसा जज्बा है, जुनून है, जो आप खेल जगत से जुड़े हैं और साथ साथ आज़ादी के अमृत उत्सव में भारत स्वर्णिम कैसे बने उसमें आप भागीदार हुए, इसलिए आपको ये विशेष बधाइयाँ हैं। और आज का विषय भी बहुत सुंदर, सबके मन के पसंद वाला ही है कि सशक्त मन से खेलें और खेलेंगे जरूर जीतेंगे, क्योंकि खेलना ही अपने आप में एक जीत है। क्योंकि इसके पीछे आपके अंदर, जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ, एक उमंग है, एक उत्साह है, एक जुनून की तरह होता है, जो व्यक्ति कुछ ना कुछ और आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास जारी रखता है। परंतु मुझे अभी कुछ मिनट इस बात पर विशेष आप सबको बताना है कि इस मन को सशक्त कैसे बनाएं। मन आपकी ही चीज है, आप सबके अंदर मन है, आप सबको अपने मन का अनुभव भी है। और इसीलिए आप सब बड़े, हर प्राणी अक्सर अपनी भाषा में ये शब्द कहता ही रहता है, आज मेरा मन ऐसा कह रहा है, आज मेरा मन ये करना चाहता है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आदि आदि। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने मन का एहसास, फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होती, या कुछ बातें हमारे सामने ऐसी आ जाती है जो मन का उत्साह कभी कम दिखने लगता है, या कभी ऐसा लगता है कि मेरा मन इतना सशक्त नहीं जितना होना चाहिए। उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, उसके विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के सामने कैसी बात आती है, किसी के सामने कैसी बात आती है। परंतु हमें अपने मन को सदा ही सशक्त रखना है, अर्थात हमेशा ही हमारा मनोबल बना ही रहे। तो ये समझना जरूरी है कि मन है क्या। सिंपल सी बात है। अब मन कोई वस्तु नहीं है जिसे आप देख सके। मैं अगर आपको ये कहती हूं आपका हाथ कहाँ है, तो आप फटाफट दिखाने लगते हैं, कहेंगे ना बहन जी क्या पूछ रही है, हाथ हमारे सामने है। अच्छा, मैं कहती हूँ हाथ खड़ा करो, और छोटे से बच्चे को भी हम कह देते हैं, सिखाते हैं सबसे पहले, वेयर इज योर आईज, वो यहाँ उंगली लगाता है, धीरे धीरे उसको माँ सिखाती है, वेयर इज योर नोज, वो हाँ यहाँ हाथ लगाता है। अब आप तो सब बड़े हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, जीत पाने वाले हैं, हर फील्ड को जानते हैं और अपने फील्ड में मास्टर हैं। मैं आपसे छोटा सा सवाल करती हूँ, वेयर इज योर माइंड? कोई उत्तर देना चाहता है? व्हाट्स योर माइंड?
क्या है आपका मन और कहाँ है और कैसा है? अच्छा, ठीक ठीक कहा बाई ने। अच्छा, और कोई के पास है उत्तर? जो भी हो, जैसे बाई ने अपने दिल की बात कही, वो रुकता नहीं। अच्छा, और तो मन वास्तव में, मन मीन्स थिंकिंग पावर, सोचना, संकल्प करना, विचार शक्ति, थॉट्स, इसको ही मन कहते हैं। मन कोई अलग वस्तु नहीं है। मन हमारे शरीर का अंग नहीं है। अगर मन हमारे शरीर का अंग होता तो आप उसको हाथ लगा के बताते, जैसे हमने आंख का, नाक का, मुख का, हाँ, हार्ट में पूछो हार्ट का है तो भी आप हाथ लगा के बता देंगे। परंतु मन क्योंकि शरीर का अंग नहीं है। अगर मन शरीर का अंग होता तो जैसे आज की मेडिकल साइंस शरीर के हर अंग का ट्रीटमेंट करती है, शरीर के हर अंग की सर्जरी भी करना जानती है, फिर तो बहुत ही आसान हो जाता। जिनका मन सधा हुआ है, जिनका मन बहुत तपस्वी शक्तिशाली है, जिनका मन बहुत अच्छा पवित्र शुद्ध है, जब वह शरीर त्यागते, मरते, तो डॉक्टर उनका निकाल के किसी के भी कमजोर मन के अंदर डाल देता। फिर तो इतना सब सोचने की, सुनाने की, प्रयास करने की, सशक्त होने की प्रश्न ही नहीं उठता। तो इससे सिद्ध है कि मन शरीर का अंग नहीं। इसलिए आज तक कभी भी मेडिकल साइंस में मन की सर्जरी या मन की कोई भी बात के लिए कुछ भी नहीं है। और कितने साइकोलॉजिस्ट ही जो वास्तव में मन को ही वो करने के लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन साथ साथ वो यही बात कहते हैं कि मेडिटेशन सीखो, खुश रहो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा आपका मन अच्छा रहे, वातावरण चेंज करो, हाँ, आदि आदि ऐसी कई बातों की राय सलाह भी देते हैं। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया और वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको कहा, पूछी कई बातें और कई सजेशंस भी दी, मेडिसिन्स भी लिख के दी, और कहा कि यहाँ पास में ही एक सर्कस है, उसे भी देख लेना, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा। उसने कहा किस लिए? कहा उसमें ना एक जोकर है, वो सबको बहुत हंसाता है, बहुत हंसाता है, बहुत हंसता है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब वो मैं ही तो हूँ। अब आप सोचिए, हाँ, औरों को हंसाने वाला वो खुद डिप्रेशन में था। तो कहने का भावार्थ ये है कि सिर्फ इन बातों से भी हम मन को सिर्फ सशक्त नहीं बना सकते। मोमेंट्री उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मन का सशक्तिकरण एक बहुत सूक्ष्म वे है, सटल वे है, और उसके लिए यही समझना बड़ा जरूरी है कि मन है क्या। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि मन मीन्स सोचना, विचार शक्ति। तो ये शरीर का अंग नहीं, और हम सब सोचते भी जरूर हैं।
कोई आप में से ऐसा है जो कभी सोचता ही नहीं? और ही ऐसा है कि हर समय ही सोचते रहते हैं। कोई समय ऐसा ही नहीं जो हम नहीं सोचते। कुछ ना कुछ सारा दिन चलता रहता है। आँख खुलने से लेकर हम सोचना शुरू कर देते हैं। अभी भी आप सोच रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, और हो सकता है कुछ-कुछ और भी सोच चल रहा हो। हाँ, कुछ मुझे पता भी चला कईयों की रात को ट्रेन भी है, तो वो भी सोच चल रहा होगा। तो सोचना हमारी एक नेचुरल नेचर है, और ये सोचने की जो प्रक्रिया है, वो शरीर के अंदर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता है, जो सूक्ष्म एनर्जी है, ये उसकी शक्ति है, जिसे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, और आज की मेडिकल साइंस उसे एनर्जी कहती है। और इसीलिए देखिए, डॉक्टर भी उस समय कुछ नहीं कर सकता जब वो कहता है कि वो एनर्जी अब इसमें से चली गई है। हाँ, और स्पिरिचुअल उसमें कहते हैं लाइट हैज गॉन, वो चल बसा। वो क्या है? वही एक सूक्ष्म एनर्जी जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है। और इस शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, उससे अलग है। और वही इसमें स्थित है, मस्तक के बीच में, और इस शरीर को चलाती है, जिसके कारण से हम आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, हर कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, और उसी से ही आप खेल रहे हैं। तो जो सोचने की प्रक्रिया है, वह आत्मा करती है, उस एनर्जी के द्वारा होता है, जो चैतन्य है, लिविंग फोर्स है। इसीलिए उसके जाने से शरीर तो जड़ हो जाता है। हाथ पैर होते भी, आंख कान होते भी, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खेल सकते हैं, हिल भी नहीं सकते। उठा करके उसको धरती पर, मिट्टी पर रखना पड़ता है। मन आत्मा की ही शक्ति है, जिसे थिंकिंग पावर कहते हैं। और आत्मा इमॉर्टल है, और मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों का पुंज है। इसीलिए आप देखेंगे बुद्धि की भी कभी सर्जरी नहीं होती, और संस्कारों की भी कभी सर्जरी नहीं होती। ब्रेन की होती है, लेकिन बुद्धि की नहीं, संस्कारों की भी नहीं। संस्कार भी सिखाने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, एजुकेशन देनी पड़ती है, एनवायरनमेंट देना पड़ता है। तो मन ही सोचता है सबसे पहले, और जैसा हम सोचते हैं, उसका ही प्रभाव हमारे सभी बातों पर पड़ता है, सभी बातों पर पड़ता है। उठने, बैठने, चलने, फिरने, खाने, पीने, सब बातों पर पड़ता है। तो तभी आप देखो, खेलने के लिए भी ये सोचना पड़ता है कि मेरा थॉट पॉजिटिव है। कहीं थॉट ही पहले, कोई और दूसरा नहीं आना चाहिए। हमेशा यही आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि सदा ऐसा ही पहले लक्ष्य रखो, तभी तो जीतेंगे ना। तो खेलेंगे तो जीतेंगे, और खेलेंगे कैसे? जब पहले मन में संकल्प आएगा, और वो संकल्प हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर इसी बात को निश्चित करना है और याद रखना है कि मैं ही सोचने वाली आत्मा हूं, मन मेरा है। तो जैसे आपको अपने हर मेरी चीज पर अपना अधिकार है, जैसे आंखें आप चाहें तो खोलें, चाहें तो आप बंद कर लें। अभी भी मैं कहूं, आपकी इच्छा है तो आंख बंद कर लो, और मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं, आप खोल के रख सकते हैं। क्यों? आप अपनी आंखों के मालिक हैं। हाथ भी आप, किसी ने देखो ऐसे रखा हुआ है, किसी ने ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। तो मन के लिए भी हम क्या कहते हैं?
मेरा मन, तो आप उसके मालिक हो गए ना, हुए या नहीं? तो पहले तो अपने आप को इसी ही बात की कॉन्शियस में हमेशा रखिए कि मन मेरा अपना है, मैं आत्मा उसकी मालिक हूं। मैं जैसा सोचूं ये मेरे ऊपर है। तो मैं कैसा सोचूंगी? अच्छा सोचूंगी ना, उल्टा क्यों सोचूंगी? किसी भी बात के लिए मनुष्य अपने खातिर कभी कुछ गलत होने देना चाहता है? नहीं। तो यही थॉट हमेशा हमें पॉजिटिव रखेगा कि जबकि मेरा मन है और मैं स्वयं ही इसकी मालिक हूं, आत्मा मेरी ही अपनी क्रिएट की हुई थिंकिंग है, तो मुझे हमेशा उसे पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिविटी का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। जैसे देखो, आपकी कोई चीज को कोई हाथ लगाए और आपको अच्छा नहीं लगे, आपकी बाइक उठा के ले जाए या आपके शूज पहन ले या आपका पेन यूज करने लगे, आपका मोबाइल उठा ले, तुरंत आपको थॉट आता है ये मेरा है, इसे मेरे बिना पूछे यूज क्यों किया गया? कम से कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, मुझे बता तो देना चाहिए था। तो मन भी आपका है, आप उसके मालिक हैं। इसलिए आप उसको दूसरे के हवाले अपनी मर्जी के बिना कैसे कर सकते हैं? चाहे वो परिस्थिति के हवाले हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के हवाले हो, नहीं। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप रेस जरूर करो, लेकिन रीस नहीं करना। रीस करना मीन्स अपने मन को दूसरे के हवाले कर देना, और रीस के कारण ही मन कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर नेगेटिविटी आती है, ये जीता मैं जीतूंगा या नहीं, या ये जीता तो मैं इससे ज्यादा जीतूंगा। तो एक प्रकार का माइंड द्वंद में चला जाता है। तो ये स्लोगन भी याद रखना कि मुझे रेस करनी है, और रेस के लिए खुला मनुष्य को चांस मिलता है, क्योंकि उसके आगे विजन है। जैसा भाई साहब ने भी सुनाया, खिलाड़ी वो जिसके आगे विजन है। तो आप दौड़िए, खेलिए, दौड़िए मीन्स खेलिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो ये भी याद रखना, तो आप अपने मन के मालिक बनकर चलो, और हमेशा तब मन आपका सदा पॉजिटिव रहेगा, पावरफुल रहेगा और प्योर रहेगा, और फिर किसी से रीस नहीं, सदा रेस रहेगी और आगे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसी हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है, और बहुत बहुत इन एडवांस आपके जीवन के लिए खेल ही नहीं, हर फील्ड ही जीत का है, ऐसी मेरी आपको बधाई भी है। ओम शांति।